कह रहा था 2 स्वर्ग देखने को मिलेंगे, जो मुझे समझ नहीं आया। यही समझाएगा कौन से 2 स्वर्ग देखे थे हमने। अच्छा है, बोर्ड पे ही बेचने आ जाते हैं। जब 2 स्वर्ग एक साथ मिले तो जन्नत मिल जाती है। यहाँ की औरतों को तो आदत है, किश्ती उठाती है, चल पड़ती है जैसे उनकी एक्टिवा हो। हमारे टूरिस्ट हमारा भगवान है। एक्चुअल में यहाँ पे टूरिज्म थोड़ा सा कम हो गया है। ऐसा लग रहा है ऐसा कप कप करके बेहोश हो जाएंगे। ठंड हो रही है। ठंड हो रही है। गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज हम निकल रहे हैं 9:15 बजे। वैसे थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं एयरपोर्ट पे। आज हमारा लास्ट डे है, हम निकल रहे हैं, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज पता चलेगा कि श्रीनगर में एंट्री और एग्जिट के लिए क्या होता है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये सब जानना है तो फिर चलो मेरे साथ। मैं तो चली एयरपोर्ट की तरफ। लेट्स गो। दूसरा दिखा कोई। जाते जाते शॉपिंग। लेट हो रहे हैं लेकिन शॉपिंग करनी है। छोटा वाला नहीं लेना पहुंचो ना, वो करे पहनाऊंगी नहीं तो फिर फायदा करेंगे। अच्छा है, बोर्ड पे ही बेचने आ जाते हैं। फटाफट लेते हैं और निकलते हैं। फाइनली गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू। फिर मिलेंगे कश्मीर। अच्छे से करे ना। जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम 2 स्वर्ग देखने जा रहे हैं, यही वो लड़का था। Oh my God! Wow! जो कह रहा था 2 स्वर्ग देखने को मिलेंगे, जो मुझे समझ नहीं आया। यही समझाएगा कौन से 2 स्वर्ग देखे थे हमने। बताओ भाई, कौन से 2 स्वर्ग देखे थे? स्वर्ग होता है माँ के चरणों में, माँ के चरणों में, माँ के चरणों में। एक हो गया माँ के चरणों में, एक हो गया कश्मीर, जो इंडिया का स्वर्ग माना जाता है। जब 2 स्वर्ग एक साथ मिले तो जन्नत मिल जाती है। इसे बोलते हैं स्वर्ग में। हम 2 स्वर्ग में एक साथ आए थे माँ के साथ। तो माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। इससे बड़ा स्वर्ग आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। वाह, क्या लॉजिक है। मतलब मैं इतना एक्साइटेड थी इस चीज को लेके कि कौन से 2 स्वर्ग हैं, कौन से 2 स्वर्ग हैं। बट हमारी मम्मी हमारे साथ बहुत टाइम बाद आई है। मम्मी ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद नहीं करती है, तो इस वजह से इसने बोला कि मम्मी भी जा रही है, तो मम्मी भी एक माँ के चरणों में भी स्वर्ग होता है और कश्मीर में भी स्वर्ग था। तो 2 स्वर्ग हम एक साथ लेके चले। पता चला कैसे 2 स्वर्ग देखे हमने। चलो जी, फाइनली आखिरी हमारा क्या बोलते हैं शिकारा पे। मतलब जाते जाते मुझे शिकारा याद हो ही गया। शिकारा होता है वो, शकीरा नहीं होता है। प्यारी समझ गई। शिकारा। हाँ, शिकारा होता है वो। मैं जब आई थी तो मैं इसको शकीरा शकीरा कर रही थी। मतलब फाइनली मुझे याद हो गया। कश्मीर का मेन अट्रैक्शन शिकारा, हाउस बोट, हमने सब कुछ देखा। तो तुझे कैसा लगा शिकारा का राइडिंग? बहुत बढ़िया। तू पहले आया? ओह, ये तो आया है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं बता सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सब जगह का अलग ही लेवल होता है भाई साहब। लेकिन मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी मुझे किस तरह का अलग लगा ये। अभी हम लोग लेट हो रहे हैं, निकल रहे हैं शिकारा से। हर जगह शॉपिंग। भाई घर नहीं जाना, जल्दी लो, लेट हो रहे हैं। मम्मी लेके मानेगी, लेट हो रहा है, लेकिन मैं लेके जाऊंगी यहाँ से। कौन रुकेगा भैया, आगे से आए। सही बात है। हाउस बोट में रुकना का 1 दिन रुक सकते हैं, 2 दिन रुक सकते हैं, पर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, जिसको सिर्फ मुश्किल है। रुकना है और रिलैक्स करना है वो चले जाओ 4-5 दिन के लिए। चाह के भी मतलब बंदा सोचे ना एक बार में थोड़ा चल लूं या घूम लूं, वो उतर ही नहीं सकता, वो खड़ा रहेगा। चाय भी लगाई, चल पड़ा, वो मारा चल पड़ी। चलो, पता चलिए एक प्रॉब्लम क्या हुई थी हमें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है कि शिकारा के पैसे देने पड़ते हैं। जो हाउस बोट वाले हैं वो छोटी बोट देते हैं, अगर उसमें नहीं जाना तो उसके पैसे दो। 1000 आगे आगे जानेंगे। और क्या दिक्कत आई थी तो देखा। टूरिस्ट के लिए कितना आसान है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कितना मुश्किल है। हमारे टूरिस्ट हमारा भगवान है। एक्चुअल में यहाँ पे टूरिज्म थोड़ा सा कम हो गया है। हम चलेगा, टूरिस्ट नहीं आएगा, हम नहीं चलेगा यहाँ। और ये सिर्फ टूरिस्ट की वजह से ही चल रहा था। जी। बट कोविड
और दूसरा उनसे उससे हो थोड़ा गया सा ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम। आतंकवाद का भी पहले था, उस वजह से भी कम हो गया है। बट अभी आई होप कि फिर से शुरू हो जाए और ये लोग खुश इंशाल्लाह फिर से शुरू होगा। रहे यही मैं उम्मीद करती हूँ। तो जब भी हमने श्रीनगर में एंट्री करी थी तो क्या ज़रूरी था, हमें डबल वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ स्टैंप लगी और एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं है तो उसके लिए दिक्कत है, RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा और वो भी सिर्फ 72 आवर्स वाला वैलिड होगा। अगर नहीं है 72 आवर्स से अगर आप डिले कर देते हो उस टेस्ट को तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए अपना डबल वैक्सीनेशन करा के रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर स्टेट में ज़रूरी है भाई। अपना कराओ, नहीं तो RT-PCR करा के रखो 72 आवर्स बिफोर ट्रैवलिंग, वहीं से जाकर लीजिए। ठीक है। और अब देखते हैं एग्जिट के लिए क्या ज़रूरी है, जा रहे हैं एयरपोर्ट। अच्छा लगा कश्मीर, बताओ। जिंदगी में ये चाहत तो ना रही कि हमने कश्मीर नहीं देखा, देख लिया, बर्फ ही बर्फ, पानी देख लिया ना पानी सारा। पानी 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 है। चाह के भी नीचे जब बंदा उतर नहीं सकता वो निकलेगा तो मरेगा, बचेगा नहीं। आप है, हम है, हम सब एक है। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कश्मीर की, हाँ, बोलो मतलब सिक्योरिटी इज ऑन हाई। हाँ। मतलब हर पॉइंट में मिलेंगे आपको आर्मी वाले, सिक्योरिटी आप इतनी हम ज्यादा लोग- सिक्योरिटी है, हम इतनी लोग ज्यादा उतना नहीं है जितना सिक्योरिटी। सीरियसली। और मतलब सैल्यूट है, वो लोग सीरियसली खड़े रहते हैं और उनकी जो आंखें हैं बिल्कुल ऐसा हाँ, चौकन्ना बिल्कुल रहती है, खड़े रहते हैं आप बेचारा। कुछ नहीं कर सकते। और छतों पे भी खड़े हैं। मतलब हाँ, आप मक्खर है ऊपर भी। वो छत पे दिखेंगे, जो आपको ऊंचे-ऊंचे रोड जगह पे है, वो सारा दिखेंगे। इनके अंडर है। सीरियसली सैल्यूट है इस बात को, वो ऐसी सिक्योरिटी मैंने कहीं नहीं देखी। वो कश्मीर का जिलानी कश्मीर का जो, का जिलानी लीडर था। अच्छा हाँ, वो बीमार था, वो मर गया। उसी के कहने पे लोग पथराव करते थे, दुकान हड़ताल करते थे और पाकिस्तान को ज्यादा लिंक थे उनके साथ, जिलानी के साथ। अच्छा तो वो मर गया। अब दूसरा है यासीन मलिक, सुना होगा नाम से। यासीन मलिक और उमर फारूक, ये दो है अभी। अच्छा चलो जो मारा भी गया। हुआ हाँ, अच्छा ही हुआ कि सिक्योरिटी लेवल एटलीस्ट टूरिस्ट के लिए तो अच्छा ही हो गया। टूरिस्ट के साथ, देखिए टूरिस्ट के साथ बिल्कुल कोई छेड़छाड़ी नहीं है। हमने कहा ना, टूरिस्ट हमारा मेहमान है, टूरिस्ट भगवान। हमारा भगवान है। टूरिस्ट आएगा तो हम खाएगा, टूरिस्ट नहीं आएगा हमको कोई धंधा नहीं है। और फाइनली एयरपोर्ट हम पहुंच गए अभी, लेकिन 3 घंटे हैं हमें। बट श्रीनगर से निकलने के लिए भाई साहब आपको आना पड़ेगा इतनी देर पहले, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी सिक्योरिटी पे हमें 1 घंटा लगेगा कम से कम। हम लोग अभी लाइन में खड़े हैं, देखते हैं कितनी देर लगने वाली है। सिक्योरिटी लेवल देखो, बस सिक्योरिटी आईडीज भी दिखानी पड़ेगी। आईडी और एयरपोर्ट के अंदर अभी हमें गाड़ी से उतार दिया गया है। यहाँ पे सामान का स्कैन चल रहा है। ये सिस्टम गलत है, बहुत गलत है सिस्टम सच में। अंदर चेक हो जाएगा बैग तो। हाँ अंदर भी चेक होगा, बाहर भी चेक कराया है और हमें रोक भी लिया, क्योंकि इनके बैग में एक बेल्ट थी, वो पता नहीं स्कैन में क्या दिख रहा था। पूरा बैग खुलवाया, चेक किया, देन हमें छोड़ा है। यहाँ पे भी टाइम लग गया। अब चल रहे हैं आगे, देखते हैं। के हम लोग काफ़ी देर लगा के अभी अंदर आ गए हैं। अभी अंदर देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। बोल तो रहे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, चेकिंग है, तो अंदर एंट्री कर रहे हैं अभी अपने सामान को लेके। पता नहीं कितनी और देर लगने वाली है। तो भाई रेडी होके आना, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए भी आपको 3-4 घंटे चाहिए एटलीस्ट। ये है हमारे दयावान, कह रहे हैं हम ड्राइवर को अलग से 200 रुपये देंगे, वो काफ़ी गरीब थे। बैंड बज रही है, इतनी ठंडी हवा कहाँ से चल रही है। वहाँ पे भी नहीं लगी, बर्फ वाली जगह हाँ, में भी। बर्फ वाली जगह में भी ऐसा लग रहा है, ऐसा कप कप करके बेहोश हो जाएंगे, इतनी ठंड। चलो जी, फाइनली एयरपोर्ट के अंदर हम पहुंच गए अभी। लेकिन अभी यहाँ पे भी बहुत कुछ बाकी है भाई, पर एक बात अच्छी है कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया सारा सिक्योरिटी का काम। अभी बैग डिपॉजिट कराते हैं यहाँ पे, लेट्स सी उसमें कितना टाइम लगता है। अभी
मैं ये सोच रही हूँ यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, मतलब यहाँ पे यूट्यूबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मज़ा ही आ गया मुझे। 2-3 जगह ऐसा फील हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि भाई मतलब ये यूट्यूबर है, इनको आगे बिठाओ, ये यूट्यूबर है, इनके साथ ऐसे करो, इनको ये दो। ऐसा मज़ा आ गया मुझे। तो सारे यूट्यूबर यहाँ आके मज़े ले लेना वही इस बात के। झूठ बोल रहा है। फाइनली बोर्डिंग पास हाथ में आ गया और अब ज़्यादा टेंशन नहीं है, बोर्डिंग पास मिल चुका है और टाइम भी बहुत है हमारे पास। और हैंड बैग पे इस बार उन्होंने एक अलग से टैग लगाया है, वो हमने लगवा लिया है। बड़े बैग हमने भेज दिए हैं। अब हम इंतज़ार करते हैं और वीडियोस बनाते हैं, देखते हैं और आगे क्या होता है। एयरपोर्ट पे इंतजार करने का नतीजा, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। चलो हम जा रहे हैं। दिल तू मेरी जान, I love you daddy, तू मासूम तू शैतान, but you love me daddy। चेरी की सवारी कहाँ जा रही है? कहाँ लेके जा रही है मुझे? नहीं चलूंगी तो रहने दो फिर। चलो फाइनली हम अभी प्लेन के पास पहुँचे, बट हम गलत थे। अंदर एक और सिक्योरिटी थी, वहाँ पे भी हमें रोका गया है क्योंकि इनके पास बच्चों का फूड था, उसमें लिक्विड दूध लिक्विड होता है, तो उस वजह से वो पूरा बैग दोबारा चेक हुआ है। उस वजह से फिर हम लेट हो गए हैं। अब हम प्लेन के पास पहुँच गए हैं। इतना सुंदर लग रहा है, बड़ी मस्त आवाज़ आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है ना, हम एकदम टाइम पे पूरा 1.25 घंटा पहले, और अभी सोच रहे हैं अपना फ़ोटो सेशन वगैरह कर लें। खाने का तो देखो सारे रेस्टोरेंट बंद हैं यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत ऐसा है शॉप्स, तो उससे हम ले लेते हैं खाने का और फ़ोटो सेशन करते हैं मस्त। बहुत टाइम है हमारे पास। कभी कभी लगता है कि लेट ही आ जाना चाहिए, जल्दी आने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हम लोग इतनी जल्दी आए हैं, रेस्टोरेंट भी बंद है, और ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पसेस बहुत जगह यहाँ पे फ़ोटोज़ भी आप क्लिक नहीं करा सकते हो, वीडियोज़ भी नहीं बना सकते हो, तो क्या करें। बस खाना भी हम 1-2 शॉप थी जहाँ से नॉर्मल सैंडविच और बर्गर मिल रहा है, वो हमने खा लिया। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। बट कहते हैं हमारी किस्मत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि नवंबर में यहाँ पे स्टार्टिंग में हो जाती है बर्फ़, लेकिन अभी इस बार बोल रहे हैं कि नहीं हो पाई है। हम लोग मिड नवंबर में यहाँ पे हैं, फिर भी हमें इतनी कम बर्फ़ देखने को मिली है, जबकि कहते हैं कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है। मतलब मुझे लगता है कि अगली बार हमें आना चाहिए दिसंबर या जनवरी में, ताकि हम देख पाएँ बर्फ़। अब चलो वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आता है हमारी फ़्लाइट। तब तक आराम से बैठते हैं, कुछ नहीं है करने को, आराम से बैठो। सिक्योरिटी सारी हो चुकी है, लेकिन हमें लग गया है 2 से 3 घंटा। तो जिसको भी आना है वो अपने टाइम के हिसाब से आना। चलो जी, एंट्री हो गई फाइनली। ना लेट हुए ना कुछ, पहुंच गए टाइम से। आराम से जाते अपने घर। चलो मेरे साथ मेरे घर। फाइनली फ़्लाइट के अंदर। अब हमारा प्लेन मिस नहीं हो सकता है। बस हमें इंडिगो में चार्जर नहीं मिला जो मुझे लास्ट टाइम मिला था। मैं चार्ज नहीं कर सकती अपना फ़ोन, बट मेरे पास पावर बैंक है चार्ज करने के लिए। फ़िलहाल के लिए हम लोग कश्मीर को बाय बोलते हैं, और आगे देखने के लिए कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, मैं सब घर जाकर ही बताऊंगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है वीडियो, थोड़ा सा इंतज़ार करो।
वाला बेटर था इंडिगो से। मतलब 1 घंटा हमें वेट कराया फिर चालू किया है। विस्तारा में हमें चार्जिंग भी मिल गया था, ये भी था। वापस आ गए हम अपने शहर। कोई कह रहा है कि धरती के स्वर्ग से नर्क में वापसी। ऐसा नहीं है, ये हमारा स्वर्ग है। हम यहाँ रहते हैं, सब कुछ यहीं है, घूम सकते हैं पर रहना यहीं है। समझ ही नहीं आ रहा पहले खाना है या पहले सोना है। इतनी तेज नींद, इतनी तेज खाना। घर जाके देखते हैं, खा कर सो जाएंगे। मस्त। 2.5 किलो का हाथ, ये नहीं उखड़ेगा, ये हेडपम्प नहीं है। आजा 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 आजा, इसको उखाड़ो, इसको इसी से उखाड़ो 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 उखाड़ो। ले दादी और श्रेय दे रही है, उखाड़ दो। उखाड़ दो, फेंक दो फेंक दो। सारे उखाड़ेगी, सारा कुछ ट्राई करेगी। गुड़गांव आते ही हुआ बुरा हाल, सबकी स्वेटर उतर गई हैं। सबकी A to Z मेरे, क्योंकि गुड़गांव में इतनी तगड़ी वाली गर्मी है, सड़ी हुई गर्मी, हालत बुरी हो गई। उतरते ऐसे लग रहा है सांस नहीं आ रही। अब फील हो रहा है वहाँ थी ठंड। So finally we are back from heaven. No doubt why it is called heaven. The views were really amazing. मतलब इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल कि मैं भूल नहीं पा रही हूँ। रोड्स वर रियली अमेजिंग। मतलब मेरे साइड से जा रहे थे, मेरे माइंड में वो चीज़ छप गई है, इतनी ज़्यादा सुंदर थी। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना सुंदर होगा, जो मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा मेरी इमेजिनेशन से डिफरेंट हो गया। मेरी इमेजिनेशन में था कश्मीर, मैं बर्फ़ में हूँ, मेरे आसपास बहुत सारी बर्फ़ है, सब हर चीज़ पे बर्फ़ है। बट हमारा जाना थोड़ा गलत हो गया, कश्मीर वैसा ही है। उन लोगों ने बताया है कि दिसंबर में होता है ये सब, जनवरी में होता है। हम लोग नवंबर मिड में चले गए तो हमें इतना सब नहीं मिला। बट हाँ, उसके अलावा जो भी था, एवरीथिंग वाज जस्ट सो परफेक्ट। मतलब लेक, हाउस बोट, शिकारा, ये सब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। पानी के अंदर रहना, लेक से जाना इधर उधर, और जो सामने व्यू था, सब कुछ बहुत सुंदर। मतलब वहाँ के ट्रीज तक मेरे माइंड में अभी तक हैं। अगर आप वहाँ से रियल में देखोगे तो आपको मेरी बात फील हो सकती है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, मतलब स्ट्रिक्ट थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, सैल्यूट है। मतलब आप लोग बिल्कुल कश्मीर में बहुत ज़्यादा सेफ़ हो, बिकॉज़ उनकी जो सिक्योरिटी है इज़ ऑन टॉप। आप लोग बिल्कुल वहाँ पे अनसेफ फील नहीं करोगे। टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है, तो आप इजीली जा सकते हो। दूसरा, अगर आप शॉपिंग पर्पस से जा रहे हो तो यू शुड हैव बार्गेनिंग स्किल्स, बिकॉज वो लोग इतना ज़्यादा बताएंगे और आप इतना कम करवा सकते हो उनको। अगर आपके अंदर बार्गेनिंग स्किल्स है, वहाँ का मटेरियल बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो। लेकिन वहाँ जाने के लिए जेब में पैसे ज़रूर रखना, हर चीज़ के लिए पैसे हैं। शिकारा से इधर आना है 100 रुपीज़, अगर आपको ट्रॉली पे जाना है तो 1200 रुपीज़, मतलब 700 से कम तो बात है ही नहीं। अगर आपको इधर से उधर जाना है, कुछ भी करना है, आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, मतलब सीरियसली वहाँ के होटल्स भी बहुत महंगे थे। शिकारा हमें थोड़ा रेट पे मिल गया, इतना भी रेट पे नहीं मिला है, 14,000 था, वो भी कम नहीं होता है। तो अगर आपकी जेब में बहुत सारा पैसा है तो आप जा सकते हो। बहुत एक्सपेंसिव है कश्मीर। हाँ, शॉपिंग के मामले में मुझे थोड़ा सा बाकी जगह से सस्ता लगा, तो देख के जाना। बाकी मैंने जो बात की थी कि मैं बताऊंगी कि श्रीनगर में एंट्री और एग्ज़िट के लिए क्या चाहिए, वो मैं बता देती हूँ। आपको एंट्री के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपना डबल वैक्सीनेशन रखो बस, उसके अलावा वो कुछ नहीं मांगते। देखेंगे, स्टैंप लगाएंगे और आपको भेज देंगे। अगर डबल वैक्सीनेशन नहीं है तो RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, और वो भी 72 आवर्स के अंडर में होना चाहिए, अदरवाइज़ वो लोग अप्रूव नहीं करेंगे और दोबारा से टेस्ट करेंगे। और एग्ज़िट में कोई टेस्ट नहीं है, आप इजीली वापस आ सकते हो। बस हाँ, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, वो आपको स्कैन करवा के ही भेजेंगे। 2 तरह की से, एक बाहर होती है, एक अंदर होती है, बस इतना ही। बाकी आप बने रहो। कश्मीर तो आपने देख लिया है, आगे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तब तक के लिए अलविदा।